नमस्कार। इस वक्त की देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आई है बड़ी खबर। जी हां, 50% तो हो गया है महंगाई भत्ता, लेकिन अब महंगाई भत्ते को शून्य करने पर बड़ी अपडेट आ रही है। तो जान लीजिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कब बदलेगा इसका कैलकुलेशन। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जान लीजिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दी। नतीजा ये रहा कि अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 50% हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि 50% महंगाई भत्ता पूछने पर इसे शून्य किया जाना है, लेकिन ये कब होगा, किस तरह इसका मर्जर होगा और अब सरकार इसका ऐलान करेगी या नोटिफिकेशन जारी करेगी। शून्य के आगे से ही शुरू होगी गणना। साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तस्वीर साफ हो गई है। कर्मचारियों को 50% डीए मिलना है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% मिलेगा। नियम ये कहता है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य से इसकी गणना शुरू हो। अब खबर आ रही है कि शून्य से गणना होगी जब अब अगली बार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का समय आएगा। जी हां, जब जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का समय आएगा तब महंगाई भत्ते को 50% से आगे नहीं बढ़ा के 0 से शुरुआत किया जा सकता है और 50% महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जा सकता है। अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। अब न्यूनतम बेसिक सैलरी रिवीजन होकर 27,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव करना पड़ सकता है। अब जान लीजिए कि क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता। जी हां, जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 7% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वित्तीय स्थिति आड़ा आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब 6वां वेतनमान आया था तो उसमें 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया, इसलिए 6वें वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लगे। अब कब शून्य होगा महंगाई भत्ता? जी हां, एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा, क्योंकि सरकार साल में 2 बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 से लागू होना है। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2024 के एआईसी पे इंडेक्स तय होगा कि महंगाई भत्ता 3% या 4% या उससे ज़्यादा होगा। यह स्थिति साफ होते ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना।